मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से सेल्टर में बात करोगे? नाजीरों की प्रधानमंत्री हो, नाजीरों की प्रधानमंत्री हो। एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस में बात करोगे। एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी टाइम में तुम बात करोगे। सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा, तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। रुकिए, 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 यहाँ भी चिल्लाएंगे, यहाँ भी चिल्लाएंगे। आपको तकलीफ है, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से सेल्टर में बात करोगे? नाजीरों की प्रधानमंत्री हो, नाजीरों की प्रधानमंत्री हो। झारखंड के डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो। पहली बार विधायक बने हैं, युवा हैं, तेवर में हैं। कहा यही जा रहा है कि भाजपा की मिट्टी पलीत कर दी जयराम महतो ने झारखंड में, वरना वहां पर बीजेपी की सरकार बनती। लब कुश समीकरण को ऐसा तोड़ा मड़ोड़ा कि भाजपा देखती रह गई और जेएमएम गठबंधन की सरकार झारखंड में बन गई। तो जयराम महतो इन दिनों चर्चा में है। विधानसभा में जो उनका पहला भाषण हुआ, बड़ी तारीफ हुई उसके भाषण की, लेकिन इधर दो बयान उनके सुर्खियों में हैं। एक उनको जय जयकार करा रहा है, तो दूसरा थू थू भी करा रहा है। तो ये जो दो चेहरा है जयराम महतो का, इसको देखने और समझने की जरूरत है। पटक के मारेंगे, घूस लेते हो और बदमाशी करते हो, ये कैसे चलेगा? 10,000 रुपया लिए हो, उसको लौटाओ। आरोप है एक नाजिर ने 10,000 रुपया घूस के तौर पर लिया और विधायक जी ने टेलीफोन पर कहा कि जल्दी लौटाओ नहीं तो पटक के मारेंगे। तो रॉबिन हुड वाली ये जो भाषा जयराम महतो ने कही, आम लोगों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विधायक जी कहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी आती है कि ये भाषा बोलनी पड़ती है। लेकिन पत्रकारों के साथ जो भाषा का उपयोग जयराम महतो ने किया, वो कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। पहले आप इस दोनों वीडियो को देखिए, जो दो चेहरा है जयराम महतो का, एक रॉबिन हुड वाला और एक कहिए कि हुल्लड़ मचाने वाला भाषा, हुड की भाषा। दोनों को आप कंपेयर करिए, तब जयराम महतो पर एक विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से सेल्टर में बात करोगे? नाजीरों की प्रधानमंत्री हो। एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस में बात करोगे। इस में तुम बात करोगे। एक तो 10,000 रुपए घूस लिए हो, तुम लिए हो घूस। क्या सामने बोल रहा है, आपका नाम लेके बोल रहा है, हाथ में घूस दिया है। एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी टाइम में तुम बात करोगे। वैसा इसका भुगतान कीजिए और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। सुनिए सिराजी, रुकिए भाई, रुकिए, रुकिए ना, नहीं चिल्ला सकते, ठीक है? रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, नहीं चिल्ला पहले बात पूरा करने दीजिए। वैसी भाषा आप पहले बात पूरा करने दीजिए, आप बात पूरा करने दीजिए। वैसी भाषा सिराजी, पहले बात पूरा करने दीजिए। आप माननीय है, आप भी माननीय है। हाँ, रुकिए, माननीय है, वैसी बात भाषा पूरा करने नहीं कर दीजिए। सकते। बात अब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई, कहाँ से घुसा रहे आप वैसे नहीं पहले चिल्ला बात- सकते। आप यहाँ सदन के अंदर चिल्लाइए, सदन के यहाँ भी बाहर चिल्लाएंगे। कैमरों पे आपको तकलीफ है, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। आप आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। ऐसे चुनाव में नहीं लिया। तो एक आम आदमी की जो पीड़ा है, जो प्रशासन से, सिस्टम से जो त्रस्त होता है, उसकी एक आवाज़ जयराम महतो ने दी। भले ही उसकी भाषा ठीक नहीं मानी जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी है, इस तरह का लैंग्वेज बोलना पड़ता है। नए नए अभी चुन के आए हैं, पहली बार चुन के आए हैं, और झारखंड की सियासत में एक ऐसा चेहरा, उनको लोग टाइगर भी कहते हैं, कि टाइगर ने तो कमाल कर दिया झारखंड के चुनाव में। बीजेपी से बात भी हुई थी गठबंधन की, 8 सीट मांगी गई थी, लेकिन बीजेपी ने नहीं दी, तो फिर खेला हो गया और जेएमएम की सरकार बनी, भाजपा देखते रह गई। तो जो लब कुश वोट है, कुर्मी कुशवाहा का जो वोट है झारखंड में, वो एक गोलबंदी जयराम महतो के साथ हुई है।
जो चुनाव में साफ साफ दिखी कि कैसे गोलबंदी हुई। सुदेश महतो काफ़ी पीछे चले गए और जयराम महतो ने एक इतिहास रच दिया। लेकिन विधायक बनने के बाद जो चीज़ें हो रही है जयराम महतो के साथ, चाहे वो विधानसभा का उनका भाषण हो, नाजिर का स्कैंडल हो या फिर पत्रकारों से बातचीत का मामला हो, कहा यही जा रहा है कि अभी जोश में हैं, नए नए चुने गए हैं तो जोश ज़्यादा है। धीरे धीरे जो है ये जोश ठंडा होगा तो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जो बात उठा रहे हैं जयराम महतो, उस पर भी गौर करिए। एक आम आदमी घूसखोरी से और जो सिस्टम है उससे कितना परेशान है, उसका एक जो बोलते हैं कि उसका एक रिफ्लेक्शन जयराम महतो के टेलीफोन संवाद में दिखता है। क्या वो भाषा जरूरी है, नहीं है, इस पर एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन जो एक त्वरित न्याय वाली बात है, जस्टिस दिलाने वाली बात है, जयराम महतो कहते हैं कि उस परिप्रेक्ष्य में हमारी बातों को आपको देखना चाहिए। लेकिन पत्रकारों से जो उन्होंने कहा उसको किस रूप में आप देख सकते हैं? मेरा इंटरव्यू चलाना है चलाओ, नहीं तो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। पत्रकारों को कहने ही नहीं दिया अपनी बात। तो ये जो संवाद का तरीका है, ये जयराम महतो के आगे राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, युवा है, जोश है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक जो संवाद का सिलसिला है, खासकर पत्रकारों के साथ विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का, मंत्रियों का, नेताओं का, उसका एक तरीका है और उस तरीके में जयराम महतो को भी ढलना होगा। अगर इसी भाषा में वो बात करते रहेंगे तो लगता नहीं कि उनकी गाड़ी बहुत आगे तक जाएगी। बहुत सारी बातें कह दी कि कुछ पत्रकार लोग सरकार से मिले रहते हैं, तमाम चीज़ें होती है, सारी चीज़ें सब जानते हैं। लेकिन जो बात आप जिस लहजे से बात कर रहे हैं पत्रकारों से, वो आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है। लोकतंत्र में अपनी बात रखिए। मीडिया एक माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपनी बात रखते हैं, मीडिया उसको जनता तक पहुंचाती है, ये अपना तरीका है। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो तरीका कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। तो जयराम महतो सुर्खियों में हैं, इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी कहानियाँ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे एक संघर्ष का जीवन उन्होंने जिया है और आज विधानसभा तक पहुँचे हैं। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो एक बड़ा चेहरा है, टाइगर के रूप में उसको लोग जानते हैं। और हम आपको बताएं कि जो बिहार का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी जयराम महतो एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वो बहुत जल्द बिहार भी आने वाले हैं और बिहार में जो लवकुश की राजनीति करते हैं जो लोग, उनको गोलबंद करने की कोशिश जयराम महतो करेंगे। अप्रोच दोनों तरफ से हो रहा है। बिहार के भी कुछ नेता चाहते हैं कि जयराम महतो आएँ और जयराम महतो भी चाहते हैं कि उनका विस्तार बिहार तक हो। तो एक तालमेल बन सकता है। देखिए बहुत जल्द, मतलब 14 जनवरी के बाद ये सिलसिला शुरू होगा और जयराम महतो जब बिहार आएंगे तब ये पता चलेगा कि लवकुश की जो राजनीति है, जो कुशवाहा राजनीति है, जो कुर्मी राजनीति है, उसको कौन आगे लीड करेगा बिहार की सियासत में। और चूँकि 25 का चुनाव है और ये वोट कितना महत्वपूर्ण है ये लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं, उपचुनाव में हम देख चुके हैं, तिरहुत स्नातक सीट के चुनाव में हम देख चुके हैं। तो सबकी नज़र लगी रहेगी लवकुश के वोट पर और उसके जो नए नए दावेदार आ रहे हैं उस पर भी लोगों की नज़र है कि ये जो स्थापित नेता हैं लवकुश के, उसकी विरासत को ख़त्म करके अपनी विरासत बनाएंगे, अपना कब्जा करेंगे या फिर सब एक साथ हो जाएंगे। ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है, जो खबरें हैं वो यही है कि पुराने नेताओं को दरकिनार किया जाएगा, नया नेतृत्व आएगा लवकुश का, वो बिहार में लवकुश की राजनीति को लीड करेगा और जो 25 का चुनाव होगा उसको अपने हिसाब से प्रभावित भी करेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।